Hello friends and welcome to your channel MPPSC with Pravesh, and as we have said we will slowly and definitely learn something new about MPPSC and the important topics that are mentioned over there. तो जो important topics हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कल हमने आर्टिकल 1 देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का। आज हम लोग आर्टिकल 12 के बारे में बात करेंगे। वी विल टुडे डिस्कस अबाउट आर्टिकल 12 एंड व्हाट डज इट से। और जो लोग भी सीरियस तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आर्टिकल 12 टू 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उनको याद होना चाहिए या रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वी विल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डेली लर्न फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 51। तो आज हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 है और इसमें किस चीज से डील करता है। आर्टिकल 12 डील्स विथ डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और उससे भी पहले एक चीज, आर्टिकल 12 जो है वो किस पार्ट में मेंशन्ड है, तो इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 अंडर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे किस में मेंशन्ड है, पार्ट 3 में मेंशन्ड है और उसमें हमारा आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 किससे डील करता है, इट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट का क्या मतलब होगा। तो इन दिस तो सबसे पहले हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है, फिर उसको एक एक थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and legislature of each of the states, all local or other authorities within the territory of India और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है और बहुत ही वाइड डेफिनेशन ली गई है स्टेट की। तो स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, जितने स्टेट्स हैं उन सभी के गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। ठीक है, और वो सारी बॉडीज ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी बॉडीज टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में आती हैं वो सारी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कल हम लोगों ने आर्टिकल 1 का जब एक्सप्लेनेशन किया था, जिसको डाउट हो वो देख सकता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है स्टेट्स और स्टेट्स के साथ सारी के सारे यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और एनी अदर टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वेरी वाइड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये है, तो आर्टिकल 12 इससे डील करता है, स्टेट से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू कीप विजिटिंग दिस चैनल फॉर लर्निंग मोर सच थिंग्स।